देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बुलाया था और यहाँ पे आया हूँ आज। जो भी पूछताछ इन्होंने की है उसके सारे के सवालों के जवाब दिए हैं। और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने आगे भी सवाल पूछने हैं या बुलाना है, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दौरान। और मैं समझता हूँ कि शायद ये सरकार भी समझती है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रताड़ना जो है इस सरकार में की जा रही है। विधायकों के ऊपर किस तरह से एफआईआर हैं, झूठी एफआईआर हैं लिखी जा रही हैं, की हैं, पहले भी की इन्होंने। हर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और टाइम वेस्ट करने के लिए कि टाइम किसी भी तरह वेस्ट हो, यहाँ से जाएं, क्योंकि मैं चुनाव में हूँ, उपचुनाव में हूँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, हेडक्वार्टर की सीट है, तो वो भी ये मतलब कोशिशें हैं कि किसी तरह प्रशासन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और चलो, हम तो क्या ही बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या प्रदेश में हो रही है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो अभी पीछे रेरा के जो वो थे, अपने जो चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, डॉक्टर राजेश जी। अब ये नहीं मुझे पता कि एक दिन में कैसे वो बदल गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले दिन बयान दिया कि मुझे 9 घंटे तक बंदी बना के रखा गया और उसके बाद एकदम से बदलना, तो ये सब बातें चली हुई है प्रदेश में। और हालात बहुत ख़राब है कानून व्यवस्था के। और मुझे लगता है कि जो हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन ये हमने कहीं जाना तो है नहीं, यहीं इसी प्रदेश में रहना है, हमीरपुर में रहना है। यही सहयोग अगर 15 दिन बाद ये मांगते तो और अच्छे से दे सकते थे। अभी भी दिया है इनको, जब बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि 10 के बाद बुलाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आज की डेट में पूरे कांगड़ा और हमीरपुर में कोई सबसे बड़ा खनन माफिया है तो मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं। उनके मुख्यमंत्री जी इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि आज की स्थिति ये हो चुकी है प्रदेश की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि सबसे पहले सरकार बनते ही, दिसंबर में सरकार बनती है और फरवरी में माइनिंग पॉलिसी चेंज की जाती है, और केवल कैप्टिव यूज की परमिशन के लिए, कैप्टिव यूज क्रैशर में जो रोड कटिंग का मटेरियल होता है केवल वो यूज किया जाता है। और कैप्टिव यूज में इन्होंने अपने सगे भाई की लीज जो है वो कैप्टिव यूज क्रैशर में उसको यूज करने के लिए परमिशन दी, बल्कि उसको परमिशन नहीं दी है, वो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी गई। आज ब्यास नदी के ऊपर अगर नदौड़ में जाएंगे, हालात खराब हैं। पूरी की पूरी ब्यास नदी जो है इन्होंने पोकलैन, और दिन रात खनन चला हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो लोगों को भी, हमीरपुर के विधानसभा हो चाहे पूरे हमीरपुर जिले के लोगों को पता है कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी मोनोपोली सेट करने के लिए, ताकि केवल और केवल हम लोग पैसा कमाएं और बाकी जो है सारे के सारे जो है बंद हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं। हमारे क्रशर हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैंने कभी मना भी नहीं किया, विधानसभा में भी बोल रही है ये बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतनी संकीर्ण सोच के साथ ये व्यक्ति हैं कि जब जिस किसी के साथ कि रोजगार मिल रहा है, 500-600 लोग काम कर रहे हैं, वो भी उसी विधानसभा से हैं या उसी जिले से हैं, वो लोग भी वेले बैठाए हुए हैं 100-120 दिन से बिना किसी बात के क्रशर बंद कर दिए हैं, अपने धड़ल्ले से मटेरियल बेच रहे हैं। तो ये तो इनको लोग जानते हैं भली भांति। और मैं समझता हूँ खान माफिया, उनके बोलने से कोई माफिया नहीं बन जाता है। माफिया तो सबसे बड़े आज की डेट में वही हैं, और प्रदेश जानता है कि क्या हालात उन्होंने किए हुए हैं।